Hello everyone. Physical activity, exercise, health, योगा, ये तरह तरह की फिजिकल एक्टिविटीज, चाहे वो किसी तरह से एक्सरसाइज हो, योगा हो, हेल्थ कॉन्शियस एक्टिविटी हो, वॉकिंग हो, ये सारी एक्टिविटीज, हर तरह की हमारी शारीरिक एक्टिविटी हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे भोजन खाना खा के हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, उसी तरीके से अपने शरीर को फिजिकली एक्टिव रख के, एक्टिविटी करके आप अपने शरीर को ना ही सिर्फ स्वस्थ रखते हैं, बल्कि अपने आने वाले समय में अपने शरीर को चलायमान रख पाते हैं। अगर आप सीडेंट्री लाइफ जिएंगे, बैठे बैठे अपने चीज़ों को, जीवन को काटेंगे, आपके लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, तो आपके शरीर में तरह तरह की परेशानियां आएंगी। तो उनसे दूर रखने के लिए और अपने शरीर को हेल्दी लाइफ और एक खुशहाल जिंदगी देने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी को अपने रूटीन में प्रैक्टिस करना चाहिए। हर किसी के लिए एक तरह की फिजिकल एक्टिविटी पॉसिबल भी नहीं होती, एडवाइजेबल भी नहीं होती। ओल्ड एज के लिए आप एग्रेसिव फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर प्लान कर सकते। बच्चों के लिए आप दूसरे तरीके से फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इस तरह की एक्टिविटी से आप उनको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। मिडिल एज के लिए, लेडीज के लिए, फीमेल्स के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज के थ्रू हम उनको रूटीन वाइज फिजिकल एक्टिविटीज का यूटिलाइज करना सिखा सकते हैं और उनको यूटिलाइज करा सकते हैं। नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आखिर फिजिकल एक्टिविटी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्या ये वजह है क्यों हर जगह पर फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योगा, इनको स्वस्थ रहने के लिए हर डॉक्टर्स, हर हॉस्पिटल, हर सोशल साइट पे इसको डिस्कस किया जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो हमारे बॉडी को सबसे पहले हमारी बॉडी में एक्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता है, इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटी बढ़ती है, जिसके वजह से हमारे सारा बॉडी का सिस्टम अच्छे तरीके से अपनी फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग करता है। फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता है। जब आप ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, तो आप अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो आपके बॉडी के लिए उतना अच्छा होगा। वेस्ट बॉडी से निकलता है। जब आपका बॉडी टॉक्सिन्स और वेस्ट से फ्री होगा, तभी वो एक हेल्दी लाइफ आपको दे पाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो है हमारे योगा। योगा भी एक टाइप का फिजिकल एक्टिविटी है। अब इस योगा में तरह तरह के प्रॉब्लम्स के लिए, अलग अलग ऑर्गन्स के, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग तरीके के योगा पोस्चर्स होते हैं। उसमें भी हम अपने बॉडी को एक्टिविटी दे करके, फिजिकल एक्टिविटी करके, अलग अलग पोजेस करके हम अपने बॉडी को एक्टिवेट रखते हैं। उसमें मूवमेंट देते हैं, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन, इंटरनल ऑर्गन्स में, उनमें ऊर्जा आती है, वाइटैलिटी आती है, स्फूर्ति आती है, और वो अपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करने से आपको ना ही सिर्फ आपके लंग्स के लिए अच्छा है, आपके ओवरऑल बॉडी सिस्टम को एक होलिस्टिक रिजुविनेशन मिलता है। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का अच्छा होना, पूर्ण रूप से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हर सेल्स में पहुंच पाने से आपके शरीर के लिए अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने का बहुत बड़ा माध्यम बनता है। नेक्स्ट जो हम फिजिकल एक्टिविटी में एक थेरेपी को और प्रैक्टिस करते हैं और इसका बहुत अच्छा इसका इफेक्ट रहता है, वो है एरोमा थेरेपी। एरोमा थेरेपी
इसमें तरह तरह के नेचुरल एसेंशियल्स ऑयल्स को यूज कर किया जाता है। एसेंशियल ऑयल्स कंसेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, जिसमें एरोमेटिक फ्रेग्रेंस होता है, खुशबू होती है बहुत, जो हमारे ना ही सिर्फ बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए, हमें हील करने के लिए, हमें रिलैक्स करने के लिए, हमारे इंटरनल सिस्टम को रिजुविनेट करने के लिए, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो जब अरोमा थेरेपी में स्पेशल कंसेंट्रेटेड एसेंशियल ऑयल्स के हेल्प से उसको अप्लाई करके स्टिपुलेटेड तरीके से जब बॉडी पे मसाज किया जाता है, तो वो बॉडी को ना ही सिर्फ टॉक्सिन्स फ्री करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और हमारे बॉडी के मसल्स के ब्लड सर्कुलेशन के हर तरीके से हमारे बॉडी को होलिस्टिकली एक्टिवेट करके देता है, हमारी इंटरनल एक्टिविटी करके देता है। थ्रू थेरेपी हम अपने बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी देते हैं, जो एक एक्सपर्ट मसाज थेरेपिस्ट के थ्रू दिया जाता है, मैन्युअली दिया जाता है। सो इस तरह की भी टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, जिससे हम अपने बॉडी को फिजिकली, आर्टिफिशियली एक्टिविटीज दे करके, प्रैक्टिस करके हम अपने बॉडी को ना ही सिर्फ हेल्दी रखते हैं, बल्कि अपने आप को एक सेफ, सिक्योर, डिजीज फ्री और लॉन्ग लाइफ की तरफ लेके जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स और टेक्निक्स होते हैं जो अरोमा थेरेपी में प्रैक्टिस किया जाता है। अरोमा थेरेपी में हम किसी भी तरीके से कोई केमिकल्स और कोई भी ऐसे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को यूज नहीं किया जाता। इसमें नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स को यूज किया जाता है, जिसका कोई बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर, किसी किसी भी तरीके की हेल्थ कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम को वो एग्रीवेट नहीं करता। बट बेस्ड ऑन द पेशेंट रिक्वायरमेंट, किस तरह के एसेंशियल ऑयल से उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, वो एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान करके आपको अरोमा थेरेपी देंगे, तो वो थेरेपी आपके लिए लाइफ चेंजिंग थेरेपी बन जाए, आपके बॉडी के लिए लाइफ चेंजिंग थेरेपी बन जाए। तो अरोमा थेरेपी में अलग अलग टेक्निक्स होती है। नंबर वन टेक्निक इसमें जो फॉलो किया जाता है, दैट इज बेथिंग टेक्निक। पेशेंट्स को हम रेकमेंड करते हैं तो वो इन एसेंशियल ऑयल्स को अपने बेथिंग वाटर में डाल करके दे कैन टेक बाथ विद द वाटर। नंबर टू टेक्निक जो होता है, इनहेलेशन टेक्निक। वी ब्रीथ इन, इनहेल, सांस लेते हैं, भाप लेते हैं इस चीज की एसेंशियल ऑयल्स के माध्यम से। नंबर थर्ड टेक्निक इज मसाज थेरेपी। नंबर फोर्थ थेरेपी इज compression therapy. So among all these therapies, massage therapy, aroma massage therapy, it is widely accepted, effective, and the effects are visible, and long run the patient and the sufferer will feel the beauty of the therapy. Instantly he will get relief, but he will be feeling, because his system is detoxified. His system, he got his system manipulated with the therapy, wherein the blood circulation has improved, so which is very beneficial for his health in coming days. So these are the various physical activities and various approaches how we can keep ourselves physically active in order to maintain, sustain, and live a healthy life, not only for ourselves but for our family members. If we practice this routine on daily basis, it will be beneficial for everybody of all age groups. So hope so. This type of information, if you practice in your life, you will be getting
maximum benefit. If you have any type of health related concerns and worries and you want to discuss regarding treatment, you can connect with me either on my Facebook or YouTube or on my number. So with these practices, hope you will be getting a healthy and better future. Looking forward. Take care. Goodbye.